केहू कहत रहे कि तहार वाली 2-4 दिन से दिखत नहीं खे। केहू कहत रहे कि तहार वाली 2-4 दिन से दिखत नहीं खे, तो हमहू कह देनी जाए तो मर्दे कौनो दिक्कत नहीं खे। आजकल के प्यारे ऐसा मजौन ढेर दिन टिकल के दृष्टि से देखने की दृष्टि से आप अगर चलेंगे तो हम कुमार विश्वास को अपना आइडिया कहाँ भइल बा कहियो ई पूरा संसार खुश, केहू ना हो पाई जीवन में बार बार खुश। कि कहाँ भइल बा कहियो ई पूरा संसार खुश, केहू ना हो पाई जीवन में बार बार खुश। आ जिंदगी के जंग लड़ के जीत ले भाई, कि जिंदगी के जंग लड़ के जीत ल ए भाई। जीत जइबा तब परिवार खुश, हार जइबा तब पटीदार। पहले हमारी शुरुआत जो थी लखनऊ की धरती से हुई थी। वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म था, जिस तरह से हमारे पीछे हमारे पीछे दिख रहे जिंदगी की उड़ान, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म था। एक ना रहनी प्रोफाइल में तहरा, आग लागो स्टाइल में तहरा। कि अब ना रहनी प्रोफाइल में तहरा, आग लागो स्टाइल में तहरा। सुननी हाँ हमके ब्लॉक करता रू, कि सुननी हाँ हमके ब्लॉक करता रू। अरे पिलुआ परी मोबाइल में तहरा। और अभी तक हमने 9 बुक लिख चुके हैं हम। अच्छा, अभी तक 9 बुक लिख चुके हैं। 9 प्रकाशित हो गई है हमारी। कि इस सोच सोच के मन परेशानी में बा, धोखेबाजी के किरदार तो हमरो कहानी में बा। ना हम तोहके बेवफा कहब ना तू हमके कहिया, कि ना हम तोहके बेवफा कहब ना तू हमके कहिया। अरे मैडम ये तो वक्त बता दी कि के कितना पानी में बा। अभी हम गोपालगंज में हैं और गोपालगंज में आपको बता दूं कि गोपालगंज हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। हर प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, हर प्लेटफॉर्म पे अच्छे अच्छे कलाकार उभर के आते हैं। अच्छे अच्छे क्रिकेटर की बात करूं या जिस फील्ड में, खेल का क्षेत्र हो या कला का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यहाँ से उभर के अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं। ऐसे ही कलाकार से आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये चेहरा से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे और इनकी जो शायरी है वो शायराना अंदाज़ वो आपको बखूबी पसंद आता है, क्योंकि इनका जो शायरी है, 1-2 शायरी इस तरह का है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। इनसे हम बहुत सारी शायरी भी सुनेंगे, बहुत सारे चर्चा भी करेंगे और इनके स्ट्रगल लाइफ की बात करें हम तो स्ट्रगल लाइफ की भी बात करेंगे। तो आप वीडियो में जरूर बने रहें। आप देख रहे हैं प्रदेश मीडिया और मैं हूं सत्यम गोस्वामी। सबसे पहले आपका विशाल जी बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, सबसे पहले प्रदेश मीडिया के हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज रहुआ हमारा पास आइल बानी। और जे भी दर्शक प्रदेश मीडिया के देख रहा बा, सबसे पहले रोलो के भी प्रणाम बा हमार। और हम विशाल बानी और रउआ लोग के बेटा, रउआ लोग के भाई। और जैसे रउआ लोग हमके प्यार दुलार वीडियो में दिहिले, वही प्यार दुलार के देन बा कि आज हमारा दरवाजा पे यहाँ के भी आइल बानी। तो सबसे पहले अपन परिचय राउर बाटे शायरी, जो शायरी से रउआ वायरल भरनी, उस शायरी थोड़ा सुना दी। जी बिल्कुल, जो सबसे फर्स्ट वीडियो हमारा रहे और वही वीडियो के मतलब देन से मतलब आज जे भी बा हमके जान रहल बा, ये मुकाम पर पहुँचल बानी। तो सबसे पहले वो शायरी सुनाते हैं कि केहू कहत रहे कि तहार वाली 2-4 दिन से दिखत नहीं खे। केहू कहत रहे कि तहार वाली 2-4 दिन से दिखत नहीं खे, तो हमहू कह देनी जाए तो मर्दे कौनो दिक्कत नहीं खे। आजकल के प्यारे ऐसा मजौन ढेर दिन टिकत नहीं खे। वाह, इस शायरी तो होगा जरूर सुन ले खैर। अब इस शायरी के पीछे के जो दर्द बा वो चीज़ जान लिहल जी कि ऐसा बटे जे के मतलब कि ज़्यादा नहीं टिकल ना अपना लगे ना ऐसा कोनो बात नहीं खे। ई जौन भी चीज़ बा मतलब मैंने देखा जाता समाज के लेके लिखा जाला आदमी। काहे कि जे भी शायर और गजल जे भी गावेला और शायर जे बोलेला, ओकर दिल के अपन जो दर्द होला वो दर्द बयां करेला। कहीं ना कहीं अपनो दिल टूटल बा तबे ई शायरी निकलल बगा। ना ऐसा कोनो बात नहीं के। अभी फिलहाल ओबरा सब ठीक रहे। हां, ओबरा ठीक रहे, ओबरा सब बराबर चलत रहे। तो जे सुनल गुस्सा ना गइल। ना मतलब ये देखा जाए तो सामाजिक बात बा। अच्छा, चलिए बढ़िया बेटा। ये भी देखल जाए तो सच में मतलब ई शायरी ना सच्चाई बा। आजकल के कहीं ना कहीं ये चीज़ बटे कि जो भी शायर लोग होते हैं, गज़ल कहने वाले लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने दिल की भावनाओं को और आस पड़ोस की जो चीज़ें हो रही हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें घूमती रहती हैं, उन चीज़ों पे ही वो चलते चलते में शायरी लिख देते हैं। इनका एक और भी शायरी मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा वायरल है, पटीदार वाला। वो क्या था, थोड़ा सा उसको सुनाइए। देखिए आजकल मतलब देखा जाए रियल लाइफ में तो हर तरफ से कोई भी लड़का है मतलब जो मेहनत कर रहा है, अगर वो सफल हो गया तो सब कुछ ठीक है। अगर वो असफल हो गया तो गाँव, समाज, घर, पटीदार हर जगह से मारा जाएगा। हर जगह से सुनना पड़ेगा, ताना सुनना पड़ेगा उसको। तो इसी बात को हम लेकर के मतलब देखे स्ट्रगल लाइफ पे है वो कि कहाँ भइल बा कहियो ई पूरा संसार खुश, केहू ना हो पाई जीवन में बार बार खुश। कि कहाँ भइल बा कहियो ई पूरा संसार खुश,
केहू ना हो पाई जीवन में बार बार खुश, आ जिंदगी के जंग लड़ के जीत ल ए भाई, कि जिंदगी के जंग लड़ के जीत ल ए भाई, जीत जइब तब परिवार खुश, आ हार जइब तब पटीदार खुश। अच्छा, आप भोजपुरी लाइन को ही क्यों चुने, हिंदी को नहीं चुने? भोजपुरी में ट्रेंड लाने का आपका ही ध्यान था? क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत सारा जो शायर सुना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा है, उस प्लेटफॉर्म पे केवल हिंदी में लोग शायरी बोलते हैं, गज़ल बोलते हैं। आपने एक नया ट्रेंड जो बिहार में कहा जाता है, और भोजपुरी भाषा एक ऐसी भाषा है जो कि पूरे मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भोजपुरी क्यों चुने? देखिए, एक बात है कि आपन माटी आपन थाती, तो यही बात है कि हम भोजपुरी भाषा में ही पले बढ़े थे, बचपन से जो था भोजपुरी में ही पले बढ़े। हालांकि हम शिक्षा भी हासिल किए तो हिंदी माध्यम से पढ़े लिखे हैं, लेकिन भोजपुरी में जो था ना एक अलग सुकून, एक अलग मिठास था। तो हम सोचे कि इस लाइन को, मतलब हिंदी तो सब कोई लिख रहा है यार, कुछ नया ट्राई कीजिए मार्केट में। तो हम इसी बात को ध्यान में रख करके नया सोचे और नया लिखना स्टार्ट किए कि भोजपुरी में हम लिखते हैं। शायरी हिंदी में बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन हम भोजपुरी में लिखना शुरुआत किए। थोड़ा सा और भी जो शायरी है, छंद है, वो थोड़ा सा सुनाइए। देखिए, एक हमारा देशभक्ति छंद है, उस छंद को आपको सुन के शायद ज़रूर जहन में कहीं ना कहीं मन में जो बात होगी वो सामने आ जाएगी। जी। तो उस छंद को आपके सामने रखते हैं कि अच्छा तो बताता हूँ मैं बातें हिंदुस्तान की, होनी चाहिए पूजा अपने देश में जवान की। हुई जो लड़ाई तो सीमा पे सीना तान कर करते हैं रक्षा जो भारत माँ के शान की। कि अच्छा तो बताता हूँ मैं बातें हिंदुस्तान की, होनी चाहिए पूजा अपने देश में जवान की। हुई जो लड़ाई जो सीमा पे सीना तान कर करते हैं रक्षा वो भारत माँ के शान की। कि सभी हिंदुस्तानी सुनो देश की कहानी सुनो, कि सभी हिंदुस्तानी सुनो देश की कहानी सुनो। आओ हम भी मिलके अपने फ़र्ज को निभाते हैं, तो चलो एक दीप उनके नाम पे जलाते हैं, जो देश की सेवा में अपनी जान को लुटाते हैं, जो देश की सेवा में अपनी जान को लुटाते हैं। ये तो बात सही है एकदम, क्योंकि देश के धरोहर की अगर मैं बात करूं, देश के धरोहर हैं, जो भी जवान बॉर्डर पे शहीद होते हैं वो अपने फैमिली से दूर रहते हैं, बहुत सारा चीज़ है इसमें। जो इन्होंने छंद बोला, इसमें इनकी दर्द भरी बातें जो हैं ये सारे लोगों को दिल को छू जाएंगी, और ये बात है। अच्छा, आप सबसे पहले जो अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये गांव से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ जाके आपने सबसे पहला शायरी बोला और कैसे आपकी मतलब ये लाइफ? देखिए, सबसे पहली हमारी शुरुआत जो थी लखनऊ की धरती से हुई थी। वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म था, जिस तरह से हमारे पीछे हमारे पीछे जो दिख रहा है जिंदगी की उड़ान, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म था, एक ख्वाब। वहाँ पे हम गए, पहुँचने के लिए बहुत बड़ी मशक्क़त किए थे, बहुत परेशानियों का सामना किए थे, बस ट्रेन हर जगह से परेशानी और किए। वहाँ पे गए और वहाँ पे एक अनजान शहर में, मतलब अनजान लोग बहुत ज़्यादा थे हमारे सामने। हमको लगा था कि अकेले में शूट होगा का वीडियो, लेकिन वहाँ पे गए तो हमारे सामने 100 लोग थे। 100 लोग थे वहाँ पे, अकेले मंच पे चढ़े हम जब गए तो वहाँ पे हमारे पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो था, हमारे पापा का सपना, हमारा सपना जो भी है, लेकिन उस बात को जहन में रख करके वहाँ पे हिम्मत जुटाए और बोलना शुरुआत किए। हम पैर काँप रहे थे लेकिन बोलते गए, और उसका देन है भगवान, उसके बाद हौसला फिर बढ़ता गया। ये बात तो आपने सही बोला है, क्योंकि अच्छे लोगों की, राजनेता हो या कोई भी हो, माइक जब हाथ में जाता है और मंच पे जब खड़े होते हैं तो उस समय अच्छे लोगों की थर्रा जाते हैं। और ये तो छोटे से गांव से, छोटे से कस्बे से ये आते हैं, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहली बार इन्होंने जब कदम रखा था तो इनको कितना ये सामना करना पड़ा, स्ट्रगल किए इन्होंने। अच्छा, अभी आप और भी जो शायरी है वो अच्छी शायरियाँ थोड़ा सुनाइए कि हमारे दर्शक जो है वो आपको और चाहें। और आपका जो ये प्लेटफॉर्म है जिंदगी की उड़ान, इसका मैं डिस्क्रिप्शन भी आपको लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जाके इनकी जो शायरी है वो आप सुन सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप सुन सकते हैं, मौज है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप इनकी शायरी सुन सकते हैं। तो अभी आप कुछ अच्छा शायरी थोड़ा सा सुनाइए मुझे। हम एक मम्मी पापा के लिए शायरी सुना रहे हैं, आप लोग सुनिएगा कि हम जी ले भले हमारा साथे इश्क में बेवफाई हो जाए, कि हम जी ले भले हमारा साथे इश्क में बेवफाई हो जाए, तू अपना के रखियो भले ही पूरा दुनिया पराई हो जाए, कि तू अपना के रखियो भले ही पूरा दुनिया पराई हो जाए, और हमसे ज़्यादा हमारा माई बाप के खुश रखियो ये भोलेनाथ, कि हमसे ज़्यादा हमारा माई बाप के खुश रखियो ये भोलेनाथ, ना तो मूड बिगड़ी तो कोनो दिन तहरो से लड़ाई हो जाए। एक और शायरी सुनिए आप लोग की, जिंदगी के सब दर्द एक साथ आइल बा, कि ज़िंदगी के सब दर्द एक साथ आइल बा, ऐसे लागता कि हमारा दुआरा दुख के बारात आइल बा, कि ऐसे लागता कि हमारा दुआरा दुख के बारात आइल बा। गईनी दुख के गठरी लेके बाबा भोलेनाथ के दरबार में, कि गईनी दुख के गठरी लेके बाबा भोलेनाथ के दरबार में, कहले यह तो सच्चा भक्त महाकाल के, दुख देहले बानी तब मुस्कुरात आइल बा। क्या एक और शायरी आप लोग सुनिए जो अभी टिक्की पे बहुत अच्छा ट्रेंड कर रहा है, वो शायरी बहुत अच्छा आप लोगों ने प्यार दुलार दिया है, कि
ई सोच सोच के मन परेशानी में बा, धोखेबाजी के किरदार तो हमरो कहानी में बा। कि ई सोच सोच के मन परेशानी में बा, धोखेबाजी के किरदार तो हमरो कहानी में बा। ना हम तोहके बेवफा कहब ना तू हमके कहिह, कि ना हम तोहके बेवफा कहब ना तू हमके कहिह। अरे मैडम ई तो वक्त बता दी कि के कितना पानी में बा। वाह वाह वाह, ये बात तो सही है। बहुत सारे लोग अभी प्रेम में पड़े हुए हैं, नए लड़के लड़कियां अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, उनके लिए थोड़ा सा और कुछ अच्छा अच्छा शायरी, क्योंकि दर्द भरी लोग दिल टूटने के बाद शायरी का ही सहारा लेते हैं और गाने का सहारा लेते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए और कुछ शायरी सुना दीजिए आप। एक और शायरी है, देखिए हमारी ही लाइन थी लेकिन इसको दूसरे रूप में कन्वर्ट किया गया है, लेकिन बता रहे हैं ये संदेश समझिएगा। सभी जो युवाएं हैं अभी प्रेम में पड़े हुए हैं तो उनके लिए एक संदेश है कि दुख के घड़ी जल्दी बीते लाना, कि दुख के घड़ी जल्दी बीते लाना, दिल पर लागल चोट जल्दी मीटे लाना। कि दुख के घड़ी जल्दी बीते लाना, दिल पर लागल चोट जल्दी मीटे लाना। आ प्यार पर घमंड तू झूठे करत रहा ए बाबू, कि प्यार पर घमंड तू झूठे करत रहा ए बाबू, ए घड़ी के प्यार ढेर दिन टिके लाना। ये बात तो सही बा। अभी के प्यार बस खाली पैसा रुपया देख के ही चलत था और कुछ चलत नहीं। अगर हमारे और थोड़ा सुनाइए कुछ और हो तो। कि एक और शायरी है, सुनिएगा कि अब ना रहनी प्रोफाइल में तहरा, आग लागो स्टाइल में तहरा। कि अब ना रहनी प्रोफाइल में तहरा, आग लागो स्टाइल में तहरा। सुननी हाँ हमके ब्लॉक करता रू, कि सुननी हाँ हमके ब्लॉक करता रू, अरे पिलुआ परी मोबाइल में तहरा। ये फनी शायरी था, इंटरटेनमेंट। अच्छा, आपकी एक दो बुक भी आई हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कौन कौन सी बुक आई हुई है? बुक है हमारी, सबसे पहली जो हमारी किताब थी वो थी नई काव्य धारा और हमारे अल्फाज। उसमें मतलब हमारी लिखी हुई बहुत सी कविताएं हैं जो मिलेगी आप लोगों को। और अभी तक हमने नौ बुक लिख चुके हैं हम। अच्छा, अभी तक 9 बुक लिख चुके हैं। 9 प्रकाशित हो गई है हमारी, और जो दिल्ली पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित होती है वहीं पे रचनाकार। सबसे ज़्यादा आपका बुक कौन सा सेल हुआ था सबसे ज़्यादा? वो था हमारे अल्फाज। हमारी अल्फाज, जी बिल्कुल। एक बार हम भी चाहेंगे कि हमारी अल्फाज जो है वो बुक हम भी पढ़ें और आप भी पढ़िए, कि उसको देख के इनकी जो दिल की बातें हैं और कहीं ना कहीं आपकी हमारी दिल की बातें हैं, वो जो भी शायराना लोग होते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो भी शायर बोलते हैं, जो गज़ल बोलते हैं, वो दिल की बातें जो है कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं उनकी बातें, और वो अपने दिल की बातें ही बोलते हैं। जी बिल्कुल। वो किताब जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और किताबें जो है बहुत अच्छी है, उसमें हमने दिल की बात, समाज की बात, मोटिवेशनल, हर प्रकार की कविताएं हम उसमें लिखे हुए हैं। अपना आइडियल किसको मानते हैं? हमारे आइडियल तो सबसे पहले मेरे पापा है, लेकिन और एक ज़िंदगी का मतलब देखने की दृष्टि से, और देखने की दृष्टि से आप अगर चलेंगे तो हम कुमार विश्वास को अपना आइडियल मानते हैं। कुमार विश्वास जी का। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो ज़िंदगी की उड़ान जो है चैनल, ये चैनल किस प्लेटफॉर्म पे है? देखिए ये चैनल यूट्यूब मतलब सभी प्लेटफॉर्म पे हैं, छोटे बड़े जितना भी है, टिक्की मौज, ये हर जगह पे है। और ये शुरुआत करने का मकसद था कि हम लोग मतलब जो काम हम लखनऊ जाकर किए थे, वहाँ पे हम कितने मुसीबत को मतलब फेस किए थे अपने सामने, मतलब कितना सामना किए थे, बहुत किए थे यहाँ से वहाँ जाने उसी वजह से देखे कि अगर इस चीज़ को हम अपने क्षेत्र में देखें कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस काम को हम कर रहे हैं उसको बढ़ावा दे सके, तो क्यों ना हम अपने साथ साथ, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे साथ साथ जो छोटे कलाकार हैं हमारे ज़िले के, हमारे गाँव के, हमारे घर के बगल के, उन लोगों को भी मौका दें, हम अपने साथ उनको भी मतलब जो टैलेंट है दुनिया के सामने लाने की कोशिश करें, उनको भी मतलब कि आगे करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी सोच की मैं बात करूँ, बहुत ही अच्छी सोच है इनकी, कि जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे और जो छोटे छोटे कलाकार हैं वो दूर तक नहीं जा पाते हैं, तो उनको मैं यहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो आगे तक अपना सफ़र तय कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसको शुरुआत करने के लिए हम 2 लोग थे, हम हैं और हमारे एक बहुत अच्छे मित्र बलवंत यादव हैं। जी। हम और वो दोनों आदमी मिलकर, वो भी शायरी बोलते हैं? बिल्कुल। उनकी एक लाइनें सुना दे रहे हैं आपको, कि हमारे बलवंत यादव की वो लाइन है कि जंग मोहब्बत नखड़े, कि जंग मोहब्बत नखड़े खूब करना, उसके हर एक गमों को दूर करना। कि जंग मोहब्बत नखड़े खूब करना, उसके हर एक गमों को दूर करना। और यूं वक्त बर्बाद ना करो किसी की चाहत में यारो, कि यूं वक्त बर्बाद ना करो किसी की चाहत में यारो, एक रोज़ सज सवर के आएगी, प्यार उसी से भरपूर करना। वाह वाह, बात तो सही है, क्योंकि एक दिन ना एक दिन सबकी दुल्हनियाँ आने वाली है भाई। ये इस चीज़ में इशारा कर रहे हैं बलवंत जी और ये दोनों लोग। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। जी बिल्कुल, और रउआ के भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ कि जुड़े हुए थे विशाल जी, और इन्होंने बहुत सारी मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा किया, बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, बहुत सारी शायरी आप लोगों ने सुनी। तो इनको सपोर्ट करते रहिए, इनका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनको सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारे ज़िले के हैं, गोपालगंज के हैं, और बिहार की शान की अगर बात करूँ, बिहार की शान है, तो इनको भी सपोर्ट करिए, उनको बहुत आगे तक लेके जाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।